एग्जाम्पल दो नहीं, एग्जाम्पल बनो। ये मेरा अगला लेसन है आडवाणी जी से जो मैंने सीखा। आडवाणी उन चुनिंदा लीडर्स में से एक थे जो अपनी पार्टी में अपने कल्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने एग्जाम्पल को खुद सेट करते थे। ये मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करते थे। ये कहते थे कि मेरे को किसी भी प्रकार से कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या है? बाप बेटा, अब अगर पिता है तो उसका पुत्र भी सांसद बनेगा ही बनेगा, वो लड़ पड़ता है कि भैया इसको टिकट दिलाऊंगा मैं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स के विरोधी आडवाणी ने अपने परिवार में कभी भी अपने कद का फायदा उठाने नहीं दिया किसी को भी। 1991 में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके भी दिखाया था। 91 में आडवाणी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, नई दिल्ली से भी और गांधीनगर से भी। नई दिल्ली पे सुपरस्टार राजेश खन्ना, उस समय कितने बड़े सुपरस्टार थे, ऐसे हरा दिया, और गांधीनगर में भी जीत गए। तो सबने उनको बोला यार आडवाणी जी, अब तो दोस्तों ने समझाया कि आपका बेटा जयंत आडवाणी, उसको पार्टी में लॉन्च करने का बेस्ट टाइम है। जयंत आडवाणी का खुद का मन था कि मैं भी पार्टी में आ जाता हूं, भाई जिंदगी सेट हो जाएगी मेरी। पर आडवाणी जी ने इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बेटे को सीट दे दी तो जिंदगी में कभी डायनेस्टी पॉलिटिक्स का मैं विरोध ही नहीं कर पाऊंगा। इसी को तो कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब पूरी लिनेज, बाप बेटा पोता सबके सबको अपने आप फायदा मिलता चला जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे या मिनिस्टर रहे, आडवाणी ने अपने परिवार में पॉलिटिक्स में एंट्री या किसी भी प्रकार की पोस्ट, किसी भी प्रकार की छोटी सी भी पोस्ट नहीं लेने दी। बेटे जयंत आडवाणी आज भी पॉलिटिक्स से दूर अपना बिजनेस कर रहे हैं। जहां आज लीडर्स एक बार राजनीति में आकर के दूर दूर के रिश्तेदारों को लाइफ सेट कर देते हैं, आडवाणी अपने एक लौते बेटे को राजनीति में आने ही नहीं दिया, कोई फेवर ही नहीं होने दिया। पांचवी बात इनके बारे में जो मैं सीखी इनसे है, वो कारगिल में लाल कृष्ण आडवाणी कैसे काम आए, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। 1998 में इंडिया ने पोखरण टेस्ट किया बड़े चुपके से। इसके ऊपर मूवी आई थी, आपने जरूर देखी होगी, नहीं तो देखिएगा। पोखरण का टेस्ट बहुत चुपके से करा दिया। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है उस समय, और उससे पूरा यूरोप और यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूएस इतना चिढ़ गया कि उन्होंने सारी डिफेंस डील कैंसिल कर दी कि हम आपको डिफेंस में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान को लगा मौका मिल गया भैया, मौके पे मारो चौका। पाकिस्तान को गलतफहमी हो गई कि टर्मोइल की सिचुएशन है, कश्मीर पे हमला कर देते हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन इनकी मदद करेगा नहीं। ऐसे में आडवाणी जी ने देश को पहले तैयार कर रखा था। 1999 में जब कारगिल पे हमला हुआ, उस समय स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। इतनी ऊंचाई के कारण पाकिस्तान के बंकर्स का पता लगाना मुश्किल था। आडवाणी जी ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का यूज किया। इजराइल के प्रेसिडेंट उस समय थे इजर वाइजमैन को उनका सपोर्ट जाकर के लिया, और इजराइल से अपने सबसे एडवांस लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम, क्या होता है लेजर डेजिग्नेटर सिस्टम, जिससे दुश्मन को इनविजिबल बीम, ऐसी बीम जो कि दिखती ना हो, उससे टारगेट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया जा सके, ये इजराइल से जाकर के ले आए। बहुत स्मार्ट थे। इनके पास हमेशा ना बांटना होता था, बेटर अपॉर्चुनिटी टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। यूरोप नहीं आएगा, यूएस नहीं आएगा, इजराइल से दोस्ती कर लूंगा। जिसके बाद इंडिया ने 3000 पाकिस्तानियों को उस समय इनविजिबल लेजर बीम से एक्यूरेसी के साथ मारा और हजारों सैनिकों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया। वॉर के बाद इंडिया ने इजराइल को अपना मित्र देश बनाया। सन 2000 में इजराइल से डिफेंस डील के लिए डिफेंस मिनिस्टर उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का होम मिनिस्टर जाकर के डिफेंस की डील करके आए। वरना होम मिनिस्टर जाकर डिफेंस डील नहीं करते, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस